Hello everyone, my name is Neha Saini. Welcome to my channel Science is Interesting. आज हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक सम नेचुरल फिनोमिना ग्रेड 8 का ये चैप्टर है और इसमें दो मेन टॉपिक है हमारे पास. वन इज लाइटनिंग एंड अदर इज अर्थक्वेक. सो आज की जो वीडियो है इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द टॉपिक लाइटनिंग. सो लाइटनिंग समझने के लिए सबसे पहले हमें एक वर्ड समझना पड़ेगा, स्टैटिक चार्ज. ठीक है, स्टैटिक चार्ज और यू से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है, जो मूव नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक. एक वर्ड होता है काइनेटिक. काइनेटिक मतलब कोई चीज मूव कर रही है. अगर चार्ज, चार्ज का क्या मतलब है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्जेस हैं हमारे पास. अगर वो मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक हमारे पास चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है, करंट हो जाता है. ठीक है, स्टैटिक मतलब कि दे आर नॉट मूविंग, एक ही प्लेस पे हैं. ठीक है, सो दैट इज स्टैटिक चार्ज. अब इससे क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं. अगर कोई नेगेटिव चार्ज है ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगी. जैसा हम मैग्नेट में भी देखते हैं कि नॉर्थ पोल जो होता है वो आपस में रिपेल करता है और साउथ पोल जो अलाइक होता है, मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल हो गया, वो आपस में अट्रैक्ट करता है. ऐसे हम मैग्नेट में भी देखते हैं. तो चार्जेस के केस में भी हम लोग इसी चीज़ को फॉलो करते हैं, ऐसा ही होता है. ठीक है, अब ये सब क्या चीज़ें हैं, लेट्स जस्ट स्टडी. इसके लिए एक स्टोरी है स्टैटिक चार्जेस की, जो सबसे पहले इन्वेंट किया था एक देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड थेलीज. थेलीज नाम का एक पर्सन था 600 BC में. तो इन्होंने क्या किया, एम्बर स्टोन, एम्बर एक स्टोन होता है, बड़ा एक्सपेंसिव सा स्टोन होता है, ट्रीज की रेजिन्स में मिलता है. ये रेजिन्स से बनता है, ट्रीज के बीच में कुछ निकलता है, रेजिन्स निकलती हैं, उसको सॉलिडिफाई जब वो हो जाता है उसमें कोई इंसेक्ट भी आकर के अटैच हो जाता है, ट्रैप हो जाता है. तो ये एम्बर स्टोन्स को उसका पुराने ज़माने में ज्वेलरी बनाई जाती थी. सो व्हेन थेलीज ही वेंट टू द पर्सन, ज्वेलर के पास गया कि ये एम्बर स्टोन से मेरी वाइफ के लिए ज्वेलरी का एक नेकलेस बना दो. तो एम्बर स्टोन को रब किया गया. ठीक है, उसको शेप देने के लिए, अच्छा सा शेप देने के लिए, बीड का शेप देने के लिए उसको रब किया गया. तो जब उसे रब किया गया तो उसने क्या नोटिस किया कि आसपास कुछ जो छोटे छोटे ग्रास के जो छोटे छोटे तिनके पड़े हुए थे वो इसकी तरफ, एम्बर स्टोन की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए, एम्बर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. तो थेलीज ने बोला कि दिस एम्बर कंटेन सम सोल, कोई आत्मा है इसके बीच में, इसलिए वो ऐसी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. क्योंकि अकॉर्डिंग टू थेलीज कोई भी अट्रैक्ट तभी कर सकता है अगर कोई जीवित हो. इफ समवन इज लिविंग देन ओनली इट कैन अट्रैक्ट. तो यहाँ से एक चीज़ की शुरुआत हुई कि एम्बर को अगर हम रब करेंगे तो वो अपने आसपास की चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेता है. ठीक है, ये बात खत्म हो गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया. इसके 1500 ईयर्स के बाद फिर दोबारा से इस चीज़ को सोचा गया. उसमें क्या था कि अगर आप किसी चीज़ को रब करते हो, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ आपने ले ली, उसको आप रब करते हो, तो क्या होता है, एक के इन दोनों चीज़ों के ऊपर, कोई सपोज मैंने एक कॉम्ब लिया. ठीक है, मैंने एक कॉम्ब लिया, इस कॉम्ब को मैंने अपने हेयर पे रब किया. ठीक है, तो जब मैंने इसको रब किया तो इन दोनों में से किसी के पास कोई चार्ज आ, कोई चीज़ होगा ऐसा जो अट्रैक्शन है, कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस हो गई है जिसकी वजह से जो कॉम है, अगर मैं यहाँ पर कागज़ के कुछ टुकड़े रख दूँ तो वो जो कॉम है इन कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो ऐसी क्या चीज़ वो है. तो फिर बाद में और भी ज़्यादा डिस्कवरीज हुई तो पता चला दिस इज द प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड एज स्टैटिक चार्ज, द प्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक चार्ज. तो एक सीरीज बनाई गई, उसको ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज. इसमें क्या है, बहुत सारे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज होती है, बड़े सारे इसमें सब्सटेंसेस रखे गए
ठीक है, जो ऊपर की तरफ है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव फर, वी हैव वूल, ओके, तो ऊपर वाले जो है दे कैन एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज एंड द बॉटम वन, फॉर एग्जाम्पल यू से प्लास्टिक, पॉलीथीन एक्सेट्रा, पीवीसी, ये क्या करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज को एक्वायर कर लेते हैं। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या है, इसको समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। ठीक है, एक एटम जो होता है, एटम क्या चीज है, सारी की सारी जो मैटर है, कोई भी मैटर हमारे पास होता है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से बना हुआ है। क्लास 4 से हम ये चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक ये सॉलिड है अगर, तो सॉलिड का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर हमारे पास लिक्विड है तो लिक्विड में एटम्स जो है वो थोड़ा दूर दूर होंगे, गैस में एटम्स जो है वो बहुत दूर होंगे। ठीक है, हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं तो ये होता है। अब सपोज मैं एक एटम ले लेती हूँ सरफेस का। ठीक है, मैंने इस एटम को लिया, इस एटम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एटम होता है, दिस इज एटम। ठीक है, इसका सेंटर है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में भी कुछ प्रेजेंट है, ये रहा एटम, कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, अब इस एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। एक होता है जी इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर होता है कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है ये। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, एटम्स के बीच में, मतलब कहीं बाहर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, ये हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 9th में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो ऐसे घूमते रहते हैं। अब क्या होता है जब कोई चीज, अब एक और बात, एटम्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों इक्वल नंबर में होंगे एक एटम में। सपोज अगर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 10 ही प्रोटॉन होंगे, ताकि +10 -10 ये दोनों आपस में कट के न्यूट्रल हमारे पास इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, एटम रहना चाहिए। एटम जो होगा वो न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अब क्या हुआ है कि आपने ये लिया एक एटम और इस एटम को किसी क्लोथ से, वूलन क्लोथ से रब किया, मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट को लिया और उसको आपने रब किया। मैं अपनी इस मार्कर को अगर अपने हेयर से रब कर देती हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो उससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी, इट विल कम आउट। ठीक है, ये आपने एक ऑब्जेक्ट लिया है, सपोज ये आपने प्लास्टिक का पाइप ले लिया है और आपने एक ले लिया है वूलन क्लोथ, वूल ले लिया है। तो अब क्या हुआ कि प्लास्टिक का पाइप आप वूल पे रब कर रहे हो, तो वूल की क्या कैपेबिलिटी रहेगी, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन या ज्यादा इलेक्ट्रॉन को प्लास्टिक को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वूल है, दिस इज वूल, ये वूल मान के चलो आप। वूल ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लास्टिक को दे दिया, बहुत ज्यादा उसको एनर्जी मिल गई, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के बाहर निकल के प्लास्टिक के पास चला गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक के पास चला गया, तो सपोज हमारे 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक के पास चले गए, हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स थे जिसमें से 2 चले गए, कितने रह गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, मतलब नेगेटिव चार्ज जो था वो 8 रह गया। पॉजिटिव चार्ज कितना है, 10। सो अगर आप 10 प्लस में से -8 को माइनस करोगे तो आपके पास +2 रह जाएगा। मतलब क्या है कि आपके वूल के ऊपर, इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, +2। मतलब क्या चार्ज आ गया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। और प्लास्टिक के पास -2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी एक इक्वल ही है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसमें भी, तो इसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा हो गया, तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो ये जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव, इस चार्ज को बोलते हैं हम इस चार्ज को बोलते हैं स्टैटिक चार्ज और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इट इज नॉट मूविंग एनीवेयर। ठीक है, तो ऐसी ही चीजें कहाँ होती हैं, आकाश में, आसमान में। जब इलेक्ट्रिसिटी, जब हमारे पास थंडरस्टॉर्म होते हैं, नॉट हमारे पास, जब ऊपर आकाश में थंडरस्टॉर्म होते हैं बादलों में, तो क्या होता है देखते हैं। ठीक है,
ये हमारे पास क्लाउड्स हैं, ठीक है। इन क्लाउड्स में क्या होता है, सेम ऐसे ही बड़े सारे क्लाउड्स आ रहे हैं, ठीक है। सो क्या होगा, ऐसे ही बहुत सारा एनर्जी मिल जाती है, रब होते हैं आपस में, तो क्या होता है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या है बेसिकली कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आगे हैवी होता है, नीचे वाली साइड में नेगेटिव चार्ज होता है, ऊपर वाली साइड में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। सेम ऐसे ही ऐसे हो रहा है, ठीक है, ऐसे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ ऐसे। तो अभी क्या होता है कि ऐसे इधर एक और बादल है, इसमें पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, नेगेटिव चार्ज यहाँ है। अब जैसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, हम पहले भी पढ़ते थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया, तो क्या हो गया, इसमें बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाता है, लाइट डिस्चार्ज हो जाता है। जब ये क्लाउड से क्लाउड में होता है तो दिस इज कॉल्ड एज सीसी लाइटनिंग, इसको हम बोलते हैं क्लाउड टू क्लाउड। अगर क्या हुआ, हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्लाउड से नीचे ऐसे 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 कुछ ऐसे डिस्पर्स होता हुआ आता रहता है, यहाँ पे कहीं एक पेड़ खड़ा है या कोई एक इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे कोई बहुत बड़ा स्काई स्क्रैपर, जैसे कनाडा में हमारे पास है CN टावर कुछ, तो यहाँ पे भी कहीं से पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्या हुआ कि सपोज यहाँ पर कहीं पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, सो फ्रॉम हियर व्हेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विल मीट, सो देयर वुड बी अ ह्यूज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग इफेक्ट। इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज लाइटनिंग। जो हमारे पास आकाश से लाइट गिरती है वो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, ठीक है जी। दिस इज हाउ द नेचुरल फिनोमिनन आकर। अब ये जो हमने स्टैटिक चार्ज हमने पढ़ा, ये दो टाइप से हम स्टडी कर सकते हैं, कैसे बनता है, कैसे हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर हम अपनी लैब में अपने घर में करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज, वन इज कॉल्ड एज इंडक्शन, सेकेंड इज कॉल्ड एज कंडक्शन एंड द थर्ड इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो हमें पता है, हमने गर्म किया किसी चीज को तो उससे हो जाता है, ठीक है। सेकेंड इस फ्रिक्शन के बाद हम लोग इंडक्शन भी करते हैं। ये मैं अभी आपको इसके बाद इसमें एक्टिविटी अभी आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। एक प्लास्टिक का मैंने पाइप लिया है, ठीक है, प्लास्टिक के पाइप को वूलन क्लॉथ के साथ मैंने रब किया बड़े अच्छे से। तो अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू ट्राइबोइलेक्ट्रिसिटीज क्या हो जाएगा, प्लास्टिक विल एक्वायर द नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, ठीक है। तो अगर आप इसको किसी भी ऑब्जेक्ट के पास लेकर के जाओगे, इफ यू विल ब्रिंग इट, दिस इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, इफ यू विल ब्रिंग इट टू एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो क्या होगा, इसको आपने टच नहीं किया है, नो टच, अभी आपने इसको टच नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट होता है नेगेटिव के, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्वायर हो जाता है और नेगेटिव चार्ज इधर पीछे चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज इंडक्शन। इंडक्शन में क्या हो रहा है, नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। अगर आप इस चीज को टच कर दोगे, अर्थ कर दोगे, तो ये चार्ज मतलब अर्थ में चला जाएगा। आप टच कर दोगे तो इट विल कम इन योर बॉडी एंड फ्रॉम योर बॉडी इट विल गो टू अर्थ। दिस इज कॉल्ड एज इंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन क्या है, सेम प्लास्टिक पाइप लिया आपने और सेम आपने बॉल ली, ठीक है, इसको क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज है और आपने इस बॉल को टच कर दिया, सो दिस नेगेटिव चार्ज विल अपीयर हियर। सो ये जो बॉल है, वट एवर बॉल ऑब्जेक्ट आपने लिया, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो मतलब क्या है, व्हेन यू हैव कंडक्शन, दैट इन केस ऑफ कंडक्शन व्हाट विल हैपन, in case of conduction same charge will transfer, the negative charge will transfer from the plastic pipe to the object or the ball whatever you have taken, ठीक है। So these are the method through which you can transfer the charge from one object to another object. Let's see how to detect this charge with the help of electroscope. अब इलेक्ट्रोस्कोप का एक फटाफट से हम देख लेते हैं क्या वर्किंग है इसका।
this is the electroscope I have. Here you can see I have taken a wire and aluminium foil leaves which I have connected with a wire, and here is the aluminium foil ball which is connected to the wire, and I hang 2 aluminium leaves on this wire through a loop. पंच एक लिया था और कर दिया था. This is a plastic pipe and this is one cap. So let's understand what is the working of this. What I will do, this is a plastic pipe. I will rub this plastic pipe with this woolen cap. Okay, so what will happen? The plastic pipe will get some charge. What is the charge it will get? It will get the negative charge because the electron will transfer from the wool to the pipe, and then we will see how it will detect the charge. Let's see this. Here you can see it's in my hand. Now the leaves are opening here. If I will bring this pipe near to this ball, the leaves are opening. ये खुल रहे हैं खुद से. इसको मैं दूर ले जाऊंगी तो बंद हो जाएंगे. If I bring close to this, it will open. ठीक है? This is called as induction because I have not touched this pipe yet. And if I will take it away, it will close. Now if I will touch this pipe, let's see, it will open wide. The leaves are opening. Now again I will just take it away. It will open. ठीक है. So this is how the electroscope is used to detect the charge which is present, the static charge which is present in the object जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, रब कर रहे हैं जिसको. So इससे हमें पता चल जाता है कि क्या किस टाइप का अननोन चार्ज है. ठीक है, whether it is positive or negative. So that's all about this topic. I hope you have understood about the lightning, and it was a very quite crisp and a small video. So that's all for today. Thank you very much. Please like and share this video. Thank you.